ओम नमः शिवाय। दोस्तों, होली के त्योहार का हिंदू धर्म के शास्त्रों में बहुत महत्व होता है। होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें पवित्र अग्नि जलाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से महत्व अधिक होता है। इस दिन कई प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। होलिका दहन का दिन ज्योतिष शास्त्र के उपाय करने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वह निश्चित ही सिद्ध होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इस दिन से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। इस दिन सृष्टि में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव उग्र हो जाता है, जिससे बचने के लिए मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन सुबह जागने से लेकर रात्रि में सोने तक मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ चीजों का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर कोई मनुष्य गलती से भी इन चीजों का सेवन करता है तो उसे भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर होलिका दहन की रात्रि में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके साथ अशुभ घटना घट सकती है। यह चीज नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है और इनका आपके जीवन पर अशुभ परिणाम पड़ सकता है। लेकिन यदि आप शास्त्रों में बताई गई इन महत्वपूर्ण चीजों का सेवन करते हैं तो आपको अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। होलिका दहन के दिन आपको यह 3 चीज जरूर खा लेनी चाहिए। इस दिन इन चीजों का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीजों को खा लेने मात्र से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं होलिका दहन के दिन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस दिन होली की अग्नि को कौन सी चीज चढ़ाने चाहिए आदि महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपके आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए, इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए, इससे आपके घर में कभी अन्य दाने की कमी नहीं होती है। होली को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा, प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए, इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए, इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालने चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि होलिका दहन की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती है
और इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन गर्भवती महिलाएं होली की अग्नि के समीप भूल से भी न जाएं। दूसरी बात सभी को ध्यान में रखनी है कि इस दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर न जाएं, क्योंकि इस दिन सुनसान जगह पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अगर गलती से आपका पैर इन अशुभ वस्तुओं पर पड़ता है तो आपको जीवन भर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही इस दिन बुरी शक्तियां भी अपनी चरम पर होती है और अगर आप ऐसी किसी शक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। तीसरी बात है, इस दिन स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से अलग बिस्तर पर सोना चाहिए। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनना चाहिए। इस दिन संबंध बनाने से पति पत्नी के रिश्ते में तनाव निर्माण हो सकता है और दोनों का रिश्ता टूट सकता है। अगर किसी स्त्री को एक ही संतान है अर्थात एक पुत्र की माता को होलिका को अग्नि नहीं देनी चाहिए। वह होली की पूजा कर सकती है लेकिन होली को अग्नि नहीं देनी चाहिए, इससे उनके पुत्र के जीवन पर संकट आ सकता है। होलिका दहन की रात को महिलाओं को अपने बाल खुला नहीं रखना चाहिए। इस दिन बाल खुला रखकर बाहर नहीं निकलना चाहिए और होली के समीप भी नहीं जाना चाहिए, इससे पति के जीवन में संकट आने लगते हैं। स्त्रियों को इस दिन अपने बाल बांधकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके पीछे यह भी कारण है कि होली की अग्नि से बालों को नुकसान हो सकता है। होली के दिन किसी भी मनुष्य को शाम के समय किसी को सफेद रंग की चीज नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद रंग की चीज नहीं लेनी चाहिए। दूध, दही, नमक, चावल आदि चीज इस दिन कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए और दूसरों से लेकर इन चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सफेद चीज नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। होलिका दहन के दिन लहसुन, प्याज आदि प्रकार की तामसिक चीज खाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह चीज बुरी शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए इस दिन इन चीजों का सेवन भूल से भी ना करें। होलिका दहन के दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कोई दुर्घटना घट सकती है। होली की अग्नि पवित्र होती है, इसके पास शराब पीकर जाने से होलिका माता क्रोधित हो जाती है। इस काले चने जरूर खाने चाहिए, इससे ग्रह दोष समाप्त होते हैं। साथ ही होलिका की अग्नि को काले चने जरूर चढ़ाने चाहिए। इस दिन आप मीठी रोटी का सेवन करें और दूसरों को भी दान करें। होलिका माता को मीठी रोटी चढ़ाने से वह प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होलिका माता को चढ़ाए बगैर मीठी रोटी नहीं खानी चाहिए। इसे झूठा करके होलिका माता को अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से होलिका माता श्राप देती है। होली के दिन बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बंसी भजन नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करता है और वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगर आप इस दिन बासी भोजन करके बाहर जाते हैं तो आपके जीवन पर अशुद्ध प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना उचित होता है। इस दिन कभी भी दूसरों को परोसा गया भोजन नहीं करना चाहिए। होली के दिन दूसरों के घर पर भोजन करने भी कभी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन केवल अपने ही घर पर बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। होली के दिन कभी ऐसे व्यक्ति के हाथ का भोजन भी नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। इस दिन पापी लोगों के घर का भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर का नमक भी नहीं लेना चाहिए। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ रहेगा। इस दिन केवल फलाहार कर सकते हैं। इस दिन नारियल खाना शुभ रहता है। नारियल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन आप नारियल जरूर खाएं। होली के दिन आप गेहूं और जौ से बने पदार्थ खा सकते हैं। इस दिन काली उड़द की खिचड़ी खाना भी शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप होलिका दहन के दिन इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में जरूर रखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।